तो आज बात करेंगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, तो इसके क्या मायने हैं, क्या मायने हैं इसके इंटरनेशनल थ्रेड पर, और क्या मायने हैं माइनॉरिटीज़ पर जो अमेरिका में ये जो हो रहा है। तो अब बात करते हैं इस ट्वीट की। तो हैप्पी थैंक्स गिव टू ऑल द इंक्लूडिंग टू द रेडिकल लेफ्टिस्ट लॉन्चिंग हु हैव वर्कड सो हार्ड टू डिस्ट्रॉय अवर कंट्री। मतलब कि जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो कि इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अमेरिका में आ चुके हैं, वो लोग जो अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वह उसकी इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं। हम उनका जो ये काम है, उनको इन काम को हम जो सक्सेस नहीं होने देंगे। हम पुलिस के द्वारा, जो हमारी जो सेना है उनके द्वारा, जो हमारे जो इंटरनल मैटर है उनके द्वारा इस काम को हम सक्सेस नहीं होने देंगे। तो ये जो वर्क है, ये देखो यहाँ पर रेडिकल लेफ्टिस्ट लंच हु हैव द वर्क सो हार्ड टू डिस्ट्रॉय अवर कंट्री बट वी हु हैव miserable failed and they always failed because there are idea and police are so hopeless bad then great people of our nation just give a indecisive victory who want to make America great again don't worry over। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका है हमें इसको वापस प्राउडली ऊपर ले जाना है और अमेरिका को प्राउडली नंबर वन नेशन बनाना है। जो इमिग्रेशन है अमेरिका में और यूके में, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जो इनलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वहाँ पर, वो बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर बन चुकी है। परंतु अब वहाँ पर धीरे 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 इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ की जो सरकार है वो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, और ये जो प्रोटेस्ट हैं वो होते रहेंगे क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं वो वहाँ नहीं रुक रहे। जो मेक्सिको बॉर्डर पड़ता है, मेक्सिको बॉर्डर से इमिग्रेंट सीधे अमेरिका में एंटर करते हैं, और अमेरिका में एंटर करके ये लोग फिर वहाँ पर अमेरिका में पूरा का पूरा गंद मचाते हैं। फ़िलिस्तीन के खिलाफ, जो इसराइल के खिलाफ, वहाँ पर ये पूरा का पूरा अपना गंद मचाते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कह दिया है कि जो ये गंद मचा रहे हैं, जो लोग यहाँ, जो भी लोग यहाँ पर गंद मचा रहे हैं, हम उनको छेड़ेंगे नहीं, उनको निपटाया जाएगा। क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन है वो धीरे 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 जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है उसे बढ़ा रहा है। धीरे 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 जो पूरा का पूरा जो टेम्परेचर है वर्ल्ड का, उसे रेडिकलाइजेशन ने बढ़ा दिया है। और अब जो यूरोपियन कंट्रीज ले लो, अब जो वेस्टर्न कंट्रीज ले लो, ये लोग इनसे बिल्कुल ऊब चुके हैं। तो ये जो टेम्परेचर है इसे वहाँ पर बहुत मायने हैं जो ये हो रहा है वहाँ पर। क्योंकि जो ट्रम्प सरकार है वो वहाँ पर आई ही पावर में इसीलिए थी कि जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स, जो ये हाईली रेडिकलाइज लोग, इनको लाद दे के अमेरिका से बाहर फेंका जाए। और जो कुत्ते हैं, जो वहाँ पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, कभी फ़िलिस्तीन की तरफ से भौंकते रहते हैं, तो कभी हाय दैया फ़िलिस्तीन को मार दिया, कभी गजा वालों को मार दिया, कभी हमास वालों को मार दिया। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर वहाँ पर जो गंद फैलाते हैं, उस गंद को साफ करने के लिए ट्रंप सरकार बोल रही है कि इस जो गंदगी फैलाई है इन लोगों ने, इस गंदगी को हम साफ करेंगे। और ये गंदगी ट्रंप सरकार साफ भी करेगी। क्योंकि ट्रंप सरकार जब पावर में आई है, जिस वादे के साथ पावर में आई है, अगर वही काम ट्रंप सरकार नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो देखो यहाँ पर इस भाई ने भेजा है एक्सक्यूजली, तो कमेंट में देखो आप, गॉड ब्लेस अमेरिका ट्रम्प 2024। मतलब कि जो ट्रम्प है वो एक तरह से जंजीर तोड़ रहा है। जंजीर किसकी? मतलब जो इलीगल इमिग्रेंट्स के चंगुल में फंसे हुए थे वहाँ की सरकार, जो कि पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स होती है पूरी वो इलीगल इमिग्रेंट्स पे होती है। क्योंकि धीरे धीरे ये लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। अब डेमोक्रेसी में जो बंदा, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीतेगा। तो डिपेंडेंसी हो जाती है किनको ऊपर? इलीगल इमिग्रेंट्स पर, माइनॉरिटीज़ पर, रेडिकलाइज लोगों पर। तो ये लोग धीरे धीरे पावर में, जो लोग हैं उनको वोट देके और पावर में भेजते हैं। परंतु अब इन लोगों की वोट की जो वोट की वैल्यू है वो बहुत ही मायने रखती है। तो ये धीरे धीरे अमेरिका में टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये देखो आप, ये कमेंट देखो आप, क्योंकि ये लोग, ऐसे लोग वहाँ पर आएंगे, ऐसे लोग ही जो हैं वो ट्रम्प को वोट देते हैं। और ऐसे लोग हैप्पी थैंक्स मिस्टर प्रेसिडेंट, मतलब कि जो प्रेसिडेंट, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ट्वीट किया है, इसके ऊपर जिस बंदे ने ट्रम्प को थैंक्स बोला है कि आपने जो डिसीजन लिया है एकदम सही लिया है। तो ये धीरे धीरे ये ऐसे लोग ही इनका सपोर्ट करेंगे, ट्रम्प का, ऐसे लोग इनका सपोर्ट करेंगे। जब तक ये लोग इनका सपोर्ट करेंगे, ट्रम्प सरकार में बना रहेगा 4 साल तक। और हो सकता है 4 साल बाद भी ऐसी आइडियोलॉजी वाले
जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पर वो आए, क्योंकि ऐसे लोगों की अमेरिका को और यूरोप को ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर लोग आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी इनको खिचड़ी खिला देते हैं, वहाँ पर गंद फैलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब कि जूती भी इनकी और सिर भी इनका, इनकी जूती से इनके सिर पर मार के चले जाते। तो ट्रम्प ने बोला कि अब ऐसा नहीं चलेगा अमेरिका में, हमारी जूती तो हम और को मारेंगे। तो इन्होंने बोला है कि जो रेडिकलाइज लोग हैं हम यहाँ से उनको लाद देकर बाहर फेंकेंगे। तो ये ट्रम्प ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो इस ट्वीट के काफ़ी हद तक मायने हैं माइनॉरिटीज़ के लिए और वहाँ पर इनलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगला ट्वीट देखते हैं। यह है डॉक्टर पूर्णिमा पूर्णिमा वेयर आर द वुमेन्स फॉर हिंदू ऑफ बांग्लादेश। हाँ, मतलब कि जो हमास और गजा पर जो अटैक हुआ था, तो इन लोगों ने क्या बोला था, ओ ऑल ऑन द रफ़ा, ऑल आई ऑन द गाजा। मतलब कि ये लोग गजा और रफ़ा वालों को सपोर्ट कर रहे थे इंडिया में रहकर, हिंदू बनकर भी ये गजा और उनको सब रेडिकलाइज लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि जो कराची बॉलीवुड है, मतलब कि मैं बॉलीवुड को बॉलीवुड नहीं कराची वुड बोल रहा हूँ, जो कराची वुड है वहाँ से इनके पास पैसे आ रहे थे खूब, इनके पास अच्छा खासा पैसा है। इन्होंने एक ट्वीट के पैसे मिले, इन्होंने ट्वीट लगा दिए, इन्हें स्टोरी लगा दी, और जब इनको लाते पड़ी तो फिर इन्होंने ये सब हटवा दिया। परंतु अब जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बांग्लादेश में, उनका क्या, ये कैटरीना, ये देखो आप सोनाक्षी सिन्हा, ये आलिया भट्ट, ये प्रियंका चोपड़ा, ये जो कराची वुड है, ये जो कराची वुड की जो हीरोइनें हैं, इनको मोटा पैसा मिला था उनसे ट्वीट करने का और स्टोरी लगाने का। तो इन्होंने क्या किया, ट्वीट किया और स्टोरीज लगाई। परंतु अब जो वहाँ पर हो रहा है बांग्लादेश में, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, वो अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ को कंटिन्यू दबाया जा रहा है और जो हिंदू हैं, अलग माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वहाँ से कत्लेआम की खबरें आ रही है, वहाँ से खूनम खून की खबरें आ रही है। क्योंकि ये जो हुआ था बांग्लादेश में, वो था रेडिकलाइज लोगों के द्वारा, जो जमात इस्लाम के लोग हैं उनके द्वारा ये सारा पंगा करवाया जा रहा है, जो कि अभी से नहीं है। ये लोग 1971 से पहले भी थे, जो कि पाकिस्तान वालों को साथ दिया था इन्होंने। जो जमात वाले हैं, जो जमात वाले लोग हैं, जमात वाले लोगों ने 1971 का जो वॉर हुआ था बांग्लादेश का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का वॉर, उससे पहले भी इन्होंने साथ दिया। इससे पहले इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था जमात वालों ने। परंतु अब यही लोग पावर में आ गए हैं वापस, वहाँ पर शेख हसीना सरकार तो चली गई। तो अगर ये लोग पावर में आ गए हैं तो ये लोग जो हिंदूज़ हैं उनको परेशान कर रहे हैं, या फिर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। उनका घर लूट लिया, उनकी बेटियों को उठाकर ले गए, उनका सिर फोड़ दिया, उनको मार दिया, कत्लेआम कर दिया, घर के घर जला दिए, घर के घर लूट लिए, गांव के गांव लूट लिए। तो ऐसा ये लोग कर रहे हैं। परंतु इनमें से एक भी बंदी, ना सोनाक्षी सिन्हा, ना आलिया भट्ट, ना सोनाक्षी सिन्हा, ना प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने एक इनोसेंट ने भी अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया है, एक भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं डालती। वैसे मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं, परंतु एक भी इन्होंने ना तो ट्वीट किया, न स्टोरी डाली, कुछ भी नहीं, एकदम चुप। इनका जो माउथ है एकदम चुप हो गया है, इनके माउथ में एकदम शटर लग गया है, इनके माउथ में एकदम चेन लग गई है। क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे इस चीज़ की स्टोरी लगाने के। जो कराची वुड वाले हैं इनको ये पैसे नहीं दे रहे हिंदू कम्युनिटी, इसलिए ये लोग ऐसा नहीं करें। अगर हिंदू कम्युनिटी इनके ऊपर डॉलर फेंके, इनके ऊपर पैसा फेंके, तो ये अभी 5 मिनट में, बस 5 मिनट में ट्वीट लगा दें। और ट्वीट के नीचे अच्छा इनको बोले ना हम कि हाँ नहीं तुम 100 ट्वीट करो, या फिर तुम 100 वर्ड लिखो, तुम कम्युनिटी विशेष के खिलाफ भी लिखो, तो ये लोग लिखेंगे, ये आप लिख कर ले लो। परंतु ये क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि इनको पता है कि जो कराची वुड है वहाँ पर हमारा अच्छा खासा मोटा पैसा बन रहा है, और अगर हमने ये किया तो हमारा जो मोटा पैसा है वहाँ से चला जाएगा। इसलिए ये लोग एकदम चुप बैठे हुए हैं, कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं, एकदम चुपचाप बैठ के जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है पाकिस्तान में, उसको चुपचाप देखते हैं और एक इनोसेंट शब्द नहीं निकाल दे। और इसी के रिप्लाई में इस बंदे ने, अस्कितिया ने जो ये ट्वीट किया है, जो ये फोटो लगाई, एकदम सही। जो रवीश कुमार, जो कि अपने सच्चाई का मसौदा तैयार करने वाला ये रवीश कुमार है, और ये, ये बरखा दत्त है। तो ये जो लेफ्टिस्ट जो पत्रकार हैं, यदि अंजुम हैं, तो ये पत्रकार क्या करते हैं, ये अंजुम जी देखो आप, अंजुम जी को एकदम चुप,
अगर गजा में कुछ होता है तो इसराइल ने ये कर दिया, इसराइल ने वो कर दिया, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो हो रहा है। परंतु जो बांग्लादेश में हो रहा है, इन लोगों ने एकदम चुप्पी साध लिए। हमारे जो ध्रुव भैया है उन्होंने भी एकदम चुप्पी साध लिया, क्योंकि ये लोग कुछ कहना नहीं चाहते, इनके पास पैसा नहीं पहुंचा। अगर आप लोग इनके पास पैसा पहुंचा दोगे तो ये लोग अभी ट्वीट कर देंगे, अभी बोल देंगे, क्योंकि ये लोग हैं सिर्फ पैसे के भूखे। इनको कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, इनको चाहिए पैसा, चाहे पैसा कैसे आए। अब जब से मोदी सरकार है, इनकी तो जो दुकान है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि ये लोग तो पहले सरकार के साथ जाते थे। इनके जो पीएम का जो चार्टर्ड प्लेन था उनमें ये लोग बैठ कर जाते थे, और वहाँ पर डीले होती थी, धनाधन धनाधन डीले होती थी। परंतु जब से मोदी जी आए, इन्होंने इनका शटर बंद कर दिया, इनकी दुकान बंद कर दी। अगर आप जाना चाहो विदेश तो अपने पैसों से जाओ। तो ये लोग अब क्या है, कुछ नहीं कर पा रहे, झटपटा रहे हैं। तो ये लोग कभी यूट्यूब चैनल कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, तो ऐसा करते रहते हैं। परंतु इनका होने जाने वाला को कुछ नहीं है, तो ये ऐसे ही करते रहेंगे, करते रहेंगे। और जो ये हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है इंटरनेशनल, क्योंकि रेडिकलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो सारी कम्युनिटीज़ हैं वो कम्युनिटी विशेष से परेशान हो चुकी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कम्युनिटी में अभी जो आप सऊदी में ले लो, शेख एक नंबर काम कर रहे हैं वहाँ पर, वह क्या मुस्लिम नहीं है? नहीं, शेख मुस्लिम है परंतु रेडिकलाइज नहीं है। खुद अरब कंट्रीज़ जो ईरान है, क्योंकि ईरान का जो ऊपर हेड है उसका जो 2.5 किलो का सिर है वो एकदम काम का नहीं रहा अब, क्योंकि वो जंग लग चुका है वहाँ पर। तो वो लोग उनसे परेशान रहते हैं, इनको क्या संभालेंगे? जो अरब कंट्रीज है वो खुद ईरान से परेशान रहता है, क्योंकि वो कभी हूतियों को भेजता है, कभी रेडिकलाइज लोगों को भेजता है, तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो रेडिकलाइजेशन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा स्टांस अपना लेना चाहिए और स्टांस अपना क्लियर करना चाहिए। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं मिलते हैं कल कुछ ट्वीट्स के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो ये हो रहा है बांग्लादेश में वो क्या सही हो रहा है, और जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए। और आप जो ट्वीट है उस पर भी एक्टिव रहा करो, जिससे कि जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, इनको काउंटर किया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल मिलेंगे।